ओम शांति। 11/8/23 की प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। प्रश्न है, सतयुग में किसी को तो ताऊसी तक बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजापति मिलता है, इसका कारण क्या है? उत्तर है, सतयुग में ताऊसी तक उन्हें मिलता है जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं, और जो गफलत करते हैं, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते हैं, उन्हें प्रजापति मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। मीठी मीठी बात दादा बोले, कौड़ी जैसे हीरे जैसा बनने वाले दूल्हे पुरुषार्थी बच्चे यह जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम तो पूज्य देवी देवता के या आत्मा स्मृति है। बेहद के मोक्ष दिव्य बाप द्वारा उनकी यह महिमा गाई जाती है। वह उनके मुख भगवान है। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। समझते हैं भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत ऊँच था और सभी खंड अथवा धर्म थे, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, यह नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना न रिगार्ड रखना है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं। अब यह तुमको ऊँच से ऊँच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम भी आ सकते हो ना। यूँ तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। इस समय शिव बाबा के पोतरे कहलाते हो, फिर पर पौत्रेतर तो पोतरे भी कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना। वास्तव में कभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। कि कितना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। या तो तुम जानते हो कि सतयुग में अभी थोड़ी रचना होती है, जरूर रचयिता भी होगा, तो जो नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे, या कोई ही नहीं जानते। अथा किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं, या
साफ़ी के शास्त्र हैं, फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु यह इसको पता नहीं है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहे हैं। बलिहारी नीति गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं, वहाँ तो यह ख्याल भी नहीं रहता। तुम अभी जानते हो, अभी हम ना शूद्र हैं न देवता हैं, अभी हम ब्राह्मण हैं। तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम सुदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज करेंगे। सुदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, वहाँ है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बात कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसे देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते, कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं कि नए पैदा होते हैं, कोई कहते हैं कि जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते हैं। अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से तुम्हारी ये श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भले कोई लखपति पदपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। टोटों में कोई भी आता है, क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत हैं। ड्रामा न्यूज भी ऐसी है, जो गरीब भी ईश्वर की गोद लेते हैं। यह रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों करते हैं। यह तुम भी ये समझते हो, निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है, तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवान वाचक हो ना। श्री कृष्ण भगवान वाचक हो नहीं सकता, उनको तो झट सब जान लेते हैं। यह है निराकार, इसलिए इनको जानते नहीं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदल कर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने, उनकी शरण ली है, बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है, सारी दुनिया की लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है, बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। वहाँ तो माया होती ही नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं, फिर जब बैसवंशी बनते हैं तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं, इसलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल है, यह है कि पति दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहाँ तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है, उनको झूले में झुलाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सयुग था। बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझ जाते हो तो मान लेते हैं इस ईश्वरी योग से भारत हीरे जैसा बनता है, तथा राजा रानी तथा प्रजा को ही हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी विसल है, अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है, तो पूरा पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम बैकुंठ का मालिक बन
करते हैं। पढ़ाई का भी सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में काम काज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉडफादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना ज़रूर है। पॉइंट एक ऐसी अच्छी अच्छी निकलती हैं जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी ज़रूर सुननी है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रारब्ध तो हो सकता है पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई पॉइंट समझने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट निकलती रहती है। बोर्ड पर भी लिखते हो कि बहनों और भाइयों आओ, तुम सबको इस सहज राजयोग से हीरे जैसा बनाएं। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब हैं, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बताया जाता है, पढ़ाते हैं। ये हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, ये ऊँट है। मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है, ना ही जानते हैं कि वह क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। तो चित्र पर समझाना होता है। यह परम पिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है। इनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी जैसा बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो यह समझा सकते हैं ना। आगे नहीं जानते थे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। फिर कौड़ी पिछाड़ी के पूछ खाते हो। ये सब धन माल आज मिट्टी में ही जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर बाप को हारगति दे देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगा कर पढ़ सकते हो, मुरली मिलती रहेगी। कहाँ भी हो हमको पढ़ना ज़रूर है। पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हेरोइन था, कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूजते, अब पुजारी बन गए हैं। पूज से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है, कैसे मंदिर बने। हमने ही तो मंदिर बनवाए हैं। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी ही वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे आप कोई गफलत ना करो। देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसे बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं तो अपनी भी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान का सागर, फिर कोई तो पढ़कर ताओसी तत्व पर पढ़ते हैं और कोई दासी। देखो लक्ष्मी नारायण सब के बादशाह थे, कितनी उन्होंने महिमा पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, फिर सूर्यवंशी और से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना ऊंच पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना है कि कराना है। अगर कराना नहीं जानते हो तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे हैं। आप सामान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी
बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से किसी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं। बाबा को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए। इस्लाम देने में कितने हंगामे हैं। सर्वशक्तिमान श्री बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लाटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम की श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सब सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। श्रीमत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। घर का काम काज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वरदान है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। विस्तार से है जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान समय क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों को ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे में की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वह देह के संबंध देह के पुरानी पदार्थों के आकर्षण में नहीं आते। स्लोगन है जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। अच्छा ओम शांति ओम।